जय श्री पितृदेवता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र महीने की अमावस्या आ गई है। आपको भी वंश वृद्धि मनचाही संतान पुत्र प्राप्ति स्वरूप में चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। हालांकि पितृदेवता प्रसन्न होते हैं इन कार्यों को करने से, तो वंश वृद्धि अपने आप हो जाती है। रोग, कर्ज, कष्ट, पितृदोष, वास्तु दोष और सभी तरह की पीड़ाओं का निदान होता कर जीवन में स्वतः ही बरकत हो जाती है। खास तौर पर पुरुष जन तो यह कार्य करते ही हैं, परंतु एक महिला अगर इन कार्यों को करती है, इन उपाय कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, तो वह पीहर पक्ष के पितरों अर्थात मायके के पितरों को भी सुख प्रदान करती है और साथ ही ससुराल पक्ष के पितरों को भी सुख प्रदान करती है। आप सब जानते होंगे। ऐसे में आपको यह कार्य, कोई इनमें पैसा समय नहीं लगता, इन्हें चलते फिरते किया जा सकता है। आपको पितृ देवताओं से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही सारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि परिवार की समृद्धि में। देवताओं के साथ हमेशा पितरों का पूजन का वेद शास्त्रों में हमारे विधान कहा गया है। 2025 में ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। 29 मार्च इस बार अमावस्या शनि अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। यह चैत्र महीने की अमावस्या है। आप जानते होंगे सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या साल की सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ अमावस्या होती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं जाता, श्रेष्ठ उत्तम परिणाम देने वाला होता है। अमावस्या तिथि 28 मार्च की रात 7:54 से शुरू होगी और यह 29 मार्च की शाम 4:26 के आसपास इसका समापन होगा। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य करना चाहिए। आप सभी जानते होंगे पितृदेवता प्रसन्न है तो स्वतः ही जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। इस बार शनिवार होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। तो उपाय नियम कार्य कैसे करना है, पूरा वीडियो सुनिएगा, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। जल्दी जल्दी वीडियो देखकर या स्किप कर वीडियो आपके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होगी। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो को सुनिएगा, बहुत श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी, ऐसा वादा करता है। इसको देखने के बाद आपको अन्य वीडियोस देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आरंभ करते हैं। कमेंट्स में आपने जरूर से लिखना है जय श्री पितृदेवता या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले जल्दी उठे। मैं हमेशा कहती हूँ पितरों के निमित्त जो पूजन पाठन होता है वह दोपहर के समय में किया जाता है। सुबह शाम देवताओं का समय होता है, परंतु कुतुबकाल 11 बजे से लेकर करीब 1:30-2 बजे तक का समय पितरों की पूजा के लिए माना जाता है। अमावस्या तिथि पर इस समय किया गया दान पुण्य पूजा पाठ बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। सुबह शाम देवताओं की पूजा और दोपहर में पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य की बड़ी महत्वता वेद शास्त्रों में, गरुड़ पुराण इत्यादि में मैंने स्वयं पढ़ा है, कहा गया है। ऐसे में आप सभी को कैसे उपाय करना है, जल्दी उठे। सबसे पहले गंगा जल, जो कि त्रिवेणी संगम का जल हो या गंगा जल हो, नहाने के पानी में आपको जरूर डालना है। नहाने के पानी में अगर डालने से जो है आपके जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसके बाद आपको जल का लोटा लेना है। घर के दरवाजे पर भी पितृदेवता आते हैं अमावस्या तिथि पर, तो हमेशा और दिनों आप नहीं कर पाते, अमावस्या तिथि पर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव आप जरूर से कीजिए करें, बहुत लाभ होता है। उसके बाद घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए तिल के तेल का या घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए अमावस्या तिथि पर। यह कार्य आप चलते फिरते सब कुछ है आपके पास तो भी आपको करना चाहिए। आप पितृदेवताओं का स्मरण भी कर लेते हैं तो भी यह कार्य पर्याप्त होता है। उसके बाद दैनिक क्रिया करने के बाद आपके घर के मंदिर में जो पूजन नियम होता है उस अनुसार आपको कार्य करना है। घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर आप सभी को गंगा जल या त्रिवेणी संगम का जल जरूर से समर्पित करना चाहिए। गंगा जल हमारे पैतृक कार्य और दैविक कार्य सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर आप काले तिल और गंगा जल जरूर चढ़ाएं। कच्चा दूध भी जरूर से चढ़ाएं, अपने आप ही वंश में वृद्धि हो जाएगी। पितृ देवता शिवलोक में वास करेंगे, उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी तो वह आपको आशीर्वाद जरूर से देंगे। महादेव के समक्ष बैठकर आप प्रार्थना करें कि मेरे पितरों को सुख प्रदान हो, उनके सभी तरह की पीड़ा शंका से उन्हें मुक्ति मिले और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले, ऐसी महादेव से प्रार्थना करें। महादेव भूत भविष्य और वर्तमान के कारक है, आपकी जरूर सुनेंगे। आपके घर पर तुलसी है तो उस पर भी आप काला तिल, दूध इत्यादि समर्पित कर दीपक लगाए। शनि अमावस्या के दिन यह आपको कार्य जरूर करने हैं। उसके बाद घर की साफ सफाई कर अपने घर के मंदिर में आप विधि विधान से श्री नारायण और सभी देवताओं का पूजन करें। अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती का, घी का या तिल के तेल का काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए
आपको एक दीपक लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। आपके घर पर कोई अन्य स्थान है जहाँ पर आप पितरों के निमित्त उस स्थान को मानते हैं तो वहाँ पर यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक नारी को अपने घर की रसोई में खीर या कुछ मीठा इत्यादि बनाना चाहिए। कई भक्तजन अग्यारी के माध्यम से अर्थात अग्नि प्रज्वलित कर कर कंडे सुलगाकर ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए उसमें अग्यारी के माध्यम से खीर पूरी समर्पित करते हैं। कई भक्तजन जो है स्वान, जैसे कि वेद शास्त्रों में कहा गया है कि 3 व्यक्ति जो है पितरों के निमित्त भोजन पाने योग्य कहे गए हैं। सबसे पहले इसमें स्थान आता है जो स्वान होता है अर्थात कौवा उसका, और उसके बाद जो है ब्राह्मण देवता और गौ माता। तो इन तीनों को आपको अमावस्या तिथि पर जरूर से कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो आप सभी अगर जो है अपने पितरों के निमित्त इन 3 जनों को अमावस्या तिथि पर भोजन कराते हैं तो यह बहुत सुखद अनुभूति देता है। यह कार्य करें। ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन जरूर दीजिएगा। इन कार्यों को आपको जरूर करना है। बहुत सुखद इसकी अनुभूति देखी गई है। इसके बाद जो कार्य करना है वह बहुत विशेष है। उस बात को आप नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करें। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना गया है। तो गौ माता को आप रोटी विशेष तरीके से चीनी या गुड़ शक्कर रखकर मीठा रखकर जरूर खिलाया करें। बहुत इसके सुखद होता है परिणाम। स्वान इत्यादि है तो उसको खिलाए। खीर पूड़ी आपसे नहीं बनती है, रोटी बनती है, हलवा बनता है, चावल बनता है, प्रथम हिस्सा उसमें थोड़ा चीनी शक्कर मिलाकर आप खिला दीजिएगा। देखिए मैंने जैसा आपको बताया 3 व्यक्ति पाने योग्य कहे गए हैं, उनको आप अमावस्या तिथि पर कुछ भी नहीं कर सकते, तर्पण नहीं कर सकते, दीपदान आप कुछ भी ना कर पाए, देर सवेर आपका उठना होता है, परंतु भोजन का आप इन 3 व्यक्तियों को दान अमावस्या तिथि पर जरूर करें। इससे अपने आप ही परिवार में सुख समृद्धि वंश इत्यादि में वृद्धि हो जाती है। यह कार्य आपने कर लिया। साथ के साथ आप सभी को चले जाना है पीपल पेड़ की जड़ में, ठीक है। पीपल पेड़ की जड़ में आप चले जाएं और पीपल वृक्ष में आप सभी सबसे पहले, अन्य दिनों आप पूजा करते हैं वह अलग बात है। इस दिन अगर आप पितरों के निमित्त वंश वृद्धि के लिए और साथ ही जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए, शनि बाधा को दूर करने के लिए पूजन कर रहे हैं तो अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करें। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः, ओम शनिश्चराय नमो नमः कहते हुए आप सभी सबसे पहले कच्चा दूध, काला तिल जो है पीपल वृक्ष की जड़ में, और ऐसा पीपल पाक पेड़ चुनिए जो पूजित हो और जिसकी छाया आपके सर के ऊपर पड़ती हो। ऐसा पेड़ नहीं जो बिल्कुल छोटा सा हो। मजबूरी का काम है, जब आप पीपल पेड़ नहीं चुन सकते हैं तो छोटा पेड़ भी चुन सकते हैं, परंतु पीपल का पेड़ ऐसा हो जो वृद्ध हो और लंबे समय से, कई वर्षों से पूजित होता आ रहा हो, तो उसकी महिमा तो अद्भुत कही गई है। तो आप सभी को क्या करना है कि उस पेड़ की छाया आपके सर पर पड़े, ऐसा आपको कार्य करना है। आप शनि अमावस्या के दिन संभव हो तो सुबह जल्दी जाएं, नहीं तो आप कभी भी पूरे दिन भर में जा सकते हैं। शाम 5 बजे बाद किसी भी पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस नियम का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। 5 बजे तक ही किसी वृक्ष में शाम को जल चढ़ाया जाता है। शाम को सिर्फ दीपदान होता है। इन नियमों को आप, छोटी छोटी जानकारी है, जो व्यक्ति नए चैनल से जुड़ते हैं, उन्हें इन चीज़ों का कम आभास होता है, तो बताना आवश्यक हो जाता है। तो आप सभी को कच्चा दूध, काला तिल, जल जो है पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को एक शनि देवता के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाना है, जिसमें थोड़ा काले तिल मिलाने हैं। एक आप सभी को जो है पितृ देवताओं के नाम से घी का या तिल का तेल का दीपक लगाना है। यह 2 दीपक आपको पीपल पेड़ की जड़ में जरूर चढ़ाने हैं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा मिलती है, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह कार्य आपको करना है। इसके बाद आप पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोलें। साथ के साथ आप पीपल वृक्ष को स्पर्श करने के बाद संभव हो अपने दोनों हाथों को करबद्ध कर कर या कच्चा सूत लेकर आप पीपल वृक्ष की जो है 7 परिक्रमा या 3 या 108 परिक्रमा करने का प्रयत्न जरूर से करें। ऐसा करने से भी कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है और धन संपदा में अपने आप ही वृद्धि होती चली जाती है। तो इन कार्यों को आपको जरूर से करना चाहिए इस शनि अमावस्या के दिन। शनि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा के साथ साथ शमी वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है। तो आप सभी कोशिश करें, शमी का वृक्ष आसपास है तो आप सभी को वहाँ पर भी कच्चा दूध, काला तिल, जल इत्यादि समर्पित कर कर सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। यह कार्य बड़े छोटे छोटे से हैं,
परंतु इनके अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देखे गए हैं। तो इन कार्यों को आप चलते फिरते कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। शनि अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस दिन के पुण्य प्रताप की महिमा अद्भुत कही गई है। आप लंबे समय से वंश वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं, धन संपदा प्राप्त नहीं हो रही है, कर्ज दुख दरिद्रता बढ़ते जा रही है, तो यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। शनि अमावस्या की शाम को आपके घर पर जहाँ पर भी पितरों का स्थान है, सुबह भी दीपदान करें, शाम को भी दीपदान आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्न का दान करें, जल दान करें, वस्त्र का दान करें, महादेव की स्तुति करें, काले तिल आप शिवलिंग पर आवश्यक रूप से चढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें, पितृ चालीसा का पाठ आप पीपल वृक्ष की जड़ में बैठ कर सकते हैं। आप कहीं फ्लैट में रहते हैं, घर पर बड़े बूढ़े हैं, अभी आपके सास ससुराल वह कर भी लेते हैं, तो भी आपके हाथ से बनता है, या पिछले प्रारब्ध के कुछ कर्म होते हैं, या किसी न किसी कारण से आप दुख पा रहे हैं, तो इन छोटे छोटे कार्यों को करने में कोई दोष नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना। अपने लिए भोजन तो बनता ही है, अपने घर पर दिया बाती तो होती ही है, क्यों ना इसे विशेष नियम के तहत पितरों की स्मृति में कर लिया जाए, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको पितरों के निमित्त यह कार्य करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। लाभ तो आपसे इसको किसी न किसी स्वरूप में आपको मिलता ही है। इस तरह से यह पितृ देवताओं के निमित्त इस श्रेष्ठ तिथि पर कार्य करना होता है और इसका परिणाम अद्भुत देखा गया है। साथ के साथ आप सभी को इस दिन एक नारियल का उपाय करना है। देखिए, यह उपाय मैं हर अमावस्या को आपको बताती हूँ और इसका चमत्कारी प्रभाव अद्भुत देखा गया है। देखिए, नारियल जो है वह अपने आप में बहुत सुखद परिणाम देता है। नारियल जो कि माँ भगवती का भी स्वरूप माना जाता है, और यहाँ पर आपको लेना है एक गोला। यह भारी से भारी पितृदोष को समाप्त करता है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति दे देता है। आपको लेना है एक गोला जिससे मिठाई वगैरह बनती है, आप जानते होंगे। यह उपाय मैं ही नहीं, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम, देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी, सभी जनों के मुख से आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। यह एक बार का उपाय है और यह दान आपको कई जन्मों तक, कई दिनों तक पुण्य प्रताप देने वाला होता है। आपको लेना है एक सूखा नारियल, गोला वाला जो नारियल होता है उसका मुख जो है थोड़ा काट लेना है। उसके अंदर आपको आटा और चीनी को भर देना है, पंजरी जिसे कहा जाता है। उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से आटा और चीनी भरकर ऊपर से जो है किसी भी वस्त्र रूपी कलावा से आपको बांध लेना है। बांधते बांधते आप मन में प्रार्थना करें कि मेरे घर के जितने भी पितृदोष हैं इस नारियल के अंदर समाहित हो गए हैं और मेरे जीवन में जो भी संकट कष्ट पीड़ा चल रही है उसका निदान हो गया है। ऐसी प्रार्थना कर कर इस नारियल को ले जाकर आप सभी जो है घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर आप पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का सा गड्ढा खोदकर दाब कर आ जाइए, दबा दीजिए वहीं पर। उसी समय आपके पितृदोष कट जाएंगे। धीरे 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 चींटी, चिड़िया, कबूतर, जो वन्य जीव जंतु हैं, धरती के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं, वह धीरे धीरे इसे काट काट कर ग्रहण करेंगे। वैसे वैसे आपके जीवन में जो पिछले जन्म के दोष है, इस जन्म के दोष है, जिस कारण से आपके घर पर परेशानियां चल रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उनका निदान होगा। बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। तो आप सभी को इस अमावस्या, चैत्र अमावस्या पर यह कार्य करना है। इस दिन आप काले तिल, उड़द की दाल, काली जूते, काली छाता, पंखा, कूलर, इन चीज़ों का दान जरूरतमंद व्यक्ति को या शनि मंदिर इत्यादि में भी करवा कराएं। देखिए, मैंने बहुत सारे कार्य बता दिए आपको। इनमें से जो आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, उन्हें आपको तुरंत कर लेना चाहिए। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह एक चमत्कारी दिन है। शनि अमावस्या के दिन अपने घर पर तेल, छाता, जूता, चप्पल खरीद कर लाए नहीं, बाहर से आप खरीद कर बाहर ही दान देकर आ जाए। गलती से अगर कोई वस्तु घर पर आ जाती है तो इसे आप सभी को जो है बाहर ही रख देना चाहिए। उसके बाद जब अमावस्या तिथि समापन हो जाए उसके बाद ही अंदर लाएं। अमावस्या तिथि शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अमावस्या तिथि पर खरीदारी इत्यादि करना, नए कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं होता है। इस दिन आप बाल भी न धोएं। अमावस्या तिथि पर साबुन शैम्पू लगाना भी शुभ नहीं माना जाता बालों में। आवश्यक हो तो ही आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करें और ऐसा साबुन शैम्पू चुनें जिनमें केमिकल ना हो, क्योंकि आजकल बालों को चमकीला, सिल्की बनाने के लिए कई तरह के जो है अपशिष्ट वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के साथ साथ हमारे पूजा पाठ को भी क्षणिक करने वाला होता है। इन नियमों का ध्यान रखें
तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। अमावस्या तिथि पर नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटाने चाहिए। झूठ, छल, कपट, प्यार, लहसुन, तामसिक चीजें, बैगन इत्यादि का सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। अमावस्या तिथि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चाल ढाल बदलने की होती है। इस दिन का सदुपयोग करें पितरों की पूजा के लिए, दान पुण्य, तर्पण के लिए, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि के लिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। हर स्वरूप में आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो पितरों की पूजा कर लीजिए। पितृ देवता हमें इतना कुछ दे कर गए हैं, उनका नाम है, उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सहयोग है, तो वही हमारे लिए पर्याप्त है। आपका धर्म कर्म बनता है कि उनके निमित्त आप कोई ना कोई छोटा मोटा कार्य करें, ताकि वह भी प्रसन्न हो जाए और हमें भी एक आत्मसंतुष्टि हो और हमारा जीवन हमेशा समृद्ध बने। आशा है, उम्मीद है वीडियो में कही गई बातें आपके लिए उपयोगी रही होंगी और इनमें से कुछ कार्य आप कर लेते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप सभी से अनुरोध है जय माता दी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री पितृ देवता।